धनु राशि वालों, आपके दुख के दिन अब दूर होने वाले हैं, क्योंकि बन रहा है 30 साल बाद क्रूर और पापी ग्रहों का डबल ट्रिपल नव पंचम राजयोग। तो ये नव पंचम राजयोग आपके जीवन में क्या सुख लेकर आएगा? आपके जीवन में सुखता ही सुखता आएगी। अपार धन दौलत के दिन आपके शुरू होने वाले हैं। तो 30 साल बाद बन रहा है डबल ट्रिपल नव पंचम राजयोग, जो क्रूर और पापी ग्रह बना रहे हैं। देखिए, सारे ग्रह जो 9 ग्रह होते हैं वो हमारे जीवन में बहुत ही महत्ता रखते हैं। जब ग्रह गोचर स्थिति में कोई राजयोग बनते हैं, कोई स्थितियां बेहतर होती हैं, तो हम आपको बेहतर जानकारी देते हैं। और जब स्थितियां खराब होती हैं, स्थितियों में कोई क्या कहते हैं, किसी भी प्रकार की परेशानियां आती हैं, तो हम क्या करते हैं, आपको बताते हैं, सचेत करते हैं। क्योंकि सचेत करना हमारा काम है कि आप इस कालखंड में कोई शुभ काम ना करें, नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो हम उस बात की जानकारी देते हैं। अब ग्रह गोचर की स्थितियां बहुत ही शुभ आ गई हैं और धनु राशि वालों के जीवन से अब दुख और दरिद्रता का जो वास है, जो वो चाहते थे कि उनके जीवन से दुख दरिद्रता जाए, अपार धन संपत्ति दौलत आए, तो ये जो क्रूर और पापी ग्रह, जो 3 क्रूर पापी ग्रह हैं, वो बना रहे हैं नव पंचम डबल ट्रिपल राजयोग। तो ये धनु राशि वालों के जीवन में क्या सुख सुविधा लेकर आएगा, इसी विषय पर मित्रों आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, जो ग्रह गोचर की स्थिति होती है, अगर शुभ ग्रहों की स्थिति होती है तो शुभ ग्रह क्या करते हैं कि शुभ ग्रह इतना अच्छा रिजल्ट प्लेसमेंट जल्दी नहीं दे पाते, जबकि क्रूर और पापी ग्रह जब टोली बनाकर हमारे जीवन में कोई राजयोग बनाते हैं, ग्रह गोचर में राजयोग की स्थिति का निर्माण करते हैं, तो वो क्या करते हैं, उस काम को प्रेस करते हैं, जल्दी जल्दी प्रेस करते हैं। अब क्या है, क्रूर और पापी ग्रह मैं आपको बताऊं कि शनि हैं, केतु हैं, मंगल हैं और जो कि शुक्र है, ये क्रूर और पापी ग्रहों की टोली में आते हैं। और जो शुभ ग्रह हैं वो हैं गुरु हैं और चंद्र हैं और जो क्या कहते हैं बुध हैं, ये शुभ ग्रहों की टोली में आते हैं। तो जब ये शुभ ग्रह होते हैं तो ये क्या करते हैं, सोच को देते हैं, काम को अंजाम तक पहुंचाने में इन्हें टाइम लग जाता है। लेकिन जब मिक्स होते हैं ये जो क्रूर और पापी ग्रह हैं, तो वो क्या करते हैं कि हमारे जो काम होते हैं उनमें बूस्ट देते हैं, जल्दी जल्दी जो काम जो देरी से अटका पड़ा होता है उसे क्या करते हैं, जल्दी पहुंचाने के उद्देश्य को पूरा करते हैं। तो ये जो राजयोग बन रहा है उसका आपके जीवन में बहुत ही शुभ प्रभाव लेकर आया है। देखिए, कर्म करना मनुष्य का धर्म है। हम मनुष्य जीवन में आए हैं, अगर हम कर्म करते हैं और अपने धर्म पर चलते हैं, धर्म का पालन करते हैं, तो हमारे जीवन में शुभता जल्दी जल्दी आती है। तो हम जब मनुष्य जीवन में आए हैं, हम कर्म करते हैं, धर्म करते हैं, दान करते हैं, तो दिया हुआ दान, किया हुआ कर्म कभी खाली नहीं जाता है। और जब हम अपने जीवन में उद्देश्य को लेकर चलते हैं और मन भाव से उस उद्देश्य की अवधारणा बना लेते हैं कि हमें इस उद्देश्य को पूरा करना है, इस उद्देश्य पे काम करना है, अपने मुकाम तक पहुंचना है, तो वो कार्य कभी खाली नहीं जाता। ये कर्मों की हमारी मनुष्य जीवन में जिज्ञासा है। तो धनु राशि वालों के जो पापी ग्रहों का डबल ट्रिपल नवपंचम राजयोग बन रहा है, वो कैसे बन रहा है, इस बात की जानकारी मैं पूर्ण रूप से आपको बताऊंगी। तो वीडियो पे बने रहें, लास्ट तक देखें। ये आपको अपार धन दौलत देकर जाएगा। ये राजयोग आपके जीवन में जो अब तक आपने नहीं किया, आपको नहीं मिला, वो अब मिलने वाला है। देखिए कि ये कैसे बन रहा है। आप देखिए कि शनि से बन रहा है, मंगल से बन रहा है और केतु से बन रहा है। ये 3 ग्रहों से जो पापी ग्रह हैं उनसे राजयोग बन रहा है। शनि से अगर आप केतु को देखेंगे तो 9वें स्थान पर हैं। शनिदेव बैठे हैं आपके 3rd हाउस में। अब 11th हाउस में केतु देव हैं, अगर आप गिनेंगे तो वो 9वें स्थान पर हैं। अब देखिए, जब मंगल देव की पोजीशन है तो मंगल देव आपके बैठे हैं 7वें स्थान में। तो 7वें स्थान में मंगल देव का आना आपके लिए बहुत ही शुभदायक है। अगर आप देखें तो उससे 9वां गिने तो शनिदेव वहां पर 9वीं स्थिति में आपको प्राप्त होंगे और नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि ये नवपंचम राजयोग बन रहा है। और जब आप देखेंगे कि शनि से केतु की स्थिति है तो वो भी 9वें स्थान पर है। और ये जो
मंगल की और शनि की पोजीशन है, तो मंगल से अगर शनि गिनेंगे तो भी 9वें स्थान पर आएंगे। तो ऐसे नव पंचम राजयोग बन रहा है और ये नव पंचम डबल ट्रिपल राजयोग आपके जीवन में बहुत ही अच्छे परिणाम को लेकर आया है। देखिए, शुभ और पापी जो ग्रह होते हैं, शुभ ग्रह देते हैं सोच, और जो क्रूर और पापी ग्रह होते हैं वो हमें मुकाम और अंजाम तक पहुंचाते हैं। तो जब हमें मुकाम और अंजाम मिलने लगता है तो हमारे जीवन में संघर्ष की समाप्ति हो जाती है, हमारे जीवन की जिज्ञासा वो पूरी हो जाती है जो भी हम चाहते हैं। देखिए, शनिदेव आपके 3rd हाउस में प्लेसमेंट है, तो जब 3rd हाउस में आपके शनिदेव प्लेसमेंट है तो आपके क्या है कि कर्मों की जिज्ञासा को बढ़ा रहे हैं, और कर्म जब ये कर्म आप करेंगे और उसकी जिज्ञासा को पूरी करेंगे तो आपको कर्मों के जरिए लाभ मिलेगा। आपके अब तक कर्म फॉल जा रहे थे, आपके कर्मों में उछाल नहीं आ रहा था, आप कर्म कर करके थक गए थे, तो अब जीवन में आपके तरक्की के योग आएंगे, क्योंकि शनि अब क्या कहते हैं अपना प्रतिफल देंगे। और ये नव पंचम राजयोग है, तो ये अपनी 9वीं दृष्टि से केतु देव को देख रहे हैं। अब जब 9वीं दृष्टि से केतु देव को देख रहे हैं तो क्या करेंगे कि आपके जो लाभ के घर में केतु देव बैठे हैं उसमें क्या करेंगे, एकदम से बूस्ट लाएंगे। आप कोई काम करेंगे उसे अंजाम तक पहुंचाएंगे। चाहे आप नौकरी के लिए जाते हैं, इंटरव्यू देने, अब तक पास आउट नहीं हो पा रहे थे और आपकी नौकरी जॉब नहीं लग पा रही थी, तो अगर आप जाएंगे तो ये जो राजयोग है वो फलित होगा। और जब मंगल देव आपके 7th हाउस में बैठे हैं, देखिए जो मंगल होते हैं आपके पंचम के और 12th हाउस के स्वामी होते हैं, ये आप पोजीशन बना के आपके 7th हाउस में आए हैं। तो 7th हाउस हमारा व्यापार का होता है, हमारे घर का होता है, तो 7th हाउस हमारे व्यापार का होता है, हमारे पार्टनर का होता है और हमारे जो है जीवन की जिज्ञासा का होता है। तो देखिए कि आपके जीवन में क्या होगा कि तरक्की के योग आएंगे। व्यापार का जो आपका मंदी का दौर चलता चला आ रहा था वो मंदी का दौर अब खत्म होने के योग है, क्योंकि ये नव पंचम राजयोग आपके जीवन में एकदम से तरक्की को लेकर आएगा। एकदम से आप भी सोचेंगे कि एकदम से जीवन की हमारी जिज्ञासा कैसे पूरी होने लगी। अगर आप कर्म करते हैं, प्रयास करते हैं, तो ये नव पंचम राजयोग आपको लाभ ही लाभ देकर जाएगा। बस आप इस बात का ध्यान रखिए कि थोड़ा सा ये मंगल देव जब आपके 7th हाउस में आए हैं तो अपने घर की जो वातावरण है, आप शादीशुदा हैं या कोई आपकी मैरिड लाइफ चल रही है तो उसमें थोड़ा सा तनातनी का माहौल हो सकता है, बाकी का सब ठीक रहेगा। और जो कि आपके जीवन में जो जिज्ञासा चाहते हैं वो पूरी होगी। तो थोड़ा सा टाइम पीरियड है, आप इसको निकाल दीजिएगा, तो आपके जो पारिवारिक जीवन है उसकी कलह की स्थिति दूर हो जाएगी। क्योंकि थोड़ा सा ये क्या करते हैं कि थोड़ा आक्रोश पैदा करते हैं, गुस्सा देते हैं और घर में परिवार में लड़ाई झगड़े का वातावरण बनाते हैं। तो बस थोड़ा इसका ध्यान रखिए, वाणी पर संयम रखिए, तो आपका सारा कार्य पूरा होता चला जाएगा। अब वहीं 11th हाउस में जब केतु देव हैं तो केतु देव आपको 11 गुना फल देने आए हैं। और ये नव पंचम जब राजयोग बनता है ग्रह गोचर की स्थिति में तो क्या होता है कि एकदम से तरक्की आती है। आपके लाभ जो अब तक नहीं मिल रहा था, आप क्या चाह रहे थे कि आपका भूमि विवाद पड़ा हुआ है या कोई सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, तो ये क्या है कि भूमि से रिलेटेड जो मंगल है, शनि है और जो केतु हैं, ये भूमि के मालिक हैं। अब जब भूमि का आपका जैसे विवाद पड़ा हुआ है, कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, अब तक आपको विजय प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो उसमें विजय प्राप्त के आपके झंडे गड़ेंगे और आपका विवाद सुलझ जाएगा। और उसके द्वारा सुलझे हुए विवाद के द्वारा आपके अपार धन आने के योग बन रहे हैं। कैसे भी आए धन जरूर आएगा धनु राशि वालों के, क्योंकि जब ग्रह गोचर की स्थिति बहुत ही शुभ होती है तो क्या होता है कि हमारे जीवन में तरक्की को लेकर जरूर आती है। अगर आपके जीवन में तरक्की आ रही है तो आप 100% मान लीजिए कि आपके जीवन का जो कि ग्रहण काल है, जो दुख के बादल हैं, वो अब छटना शुरू हो गए हैं। तो क्या है, केतु देव भी आपको 11 गुना लाभ देंगे, क्योंकि ये नव पंचम राजयोग धनु राशि वालों के जीवन में शुभता लेकर आया है। व्यापार में तेजी आएगी, नौकरी नहीं लग रही, नौकरी से आपको लाभ मिलेगा, नौकरी लग जाएगी। प्रमोशन चाहते हैं
तो प्रमोशन भी हो जाएगा। और सरकारी नौकरी के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं और आप इंटरव्यू दे दे के थक गए हैं, पास आउट नहीं कर पा रहे, तो पास आउट भी आप कर जाएंगे। राज्य सरकार से भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो इस नवपंचम राजयोग का धनु राशि वाले आप लाभ उठा सकते हैं। और कहीं आपको परेशानी आ रही है, दिक्कत आ रही है, कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो फिर आप अपनी पत्रिका का एनालिसिस कराइए। आप देखिए कि कहीं आपकी पत्रिका में कोई ग्रहण दोष तो नहीं है, कोई पितृ दोष तो नहीं है, या फिर आपकी पत्रिका में कोई जो राजयोग हैं वो सोए पड़े हैं और वो फलित नहीं हो रहे, तो आप हमसे पत्रिका अपनी बनवा सकते हैं, दिखा सकते हैं, व्हाट्सएप माध्यम से जुड़ सकते हैं और अपनी पत्रिका पर काम कर सकते हैं। देखिए, हमारा सोया हुआ भाग्य अगर जग जाता है तो हमारे जीवन में कभी रुपया, पैसे, दौलत, सेविंग्स की कभी कमी नहीं रहती। और जब हम अपने सोए भाग्य को वही सोया रहने देते हैं और कुछ करते ही नहीं है, तो वो क्या होता है, कुंडली हमारे काम करना बंद कर देती है। और जब काम करना बंद कर देती है तो रुपये पैसे की तंगी आती है, शरीर का स्वास्थ्य खराब रहता है, और क्या होता है कि जीवन की जो जिज्ञासाएं वो समाप्त होती चली जाती हैं। क्योंकि जब कुछ होना ही नहीं है तो क्या सोचता है मनुष्य कि कुछ करेंगे तो कुछ होता ही नहीं है। तो आप अपनी कुंडली के 12 भावों पर काम कीजिए और व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, दिखा सकते हैं, और हम आपको रेमेडीज बताएंगे, उपाय बताएंगे। उपाय के जरिए आपके जो कि युतियां हैं उसे भंग करते हैं हम। और क्या करते हैं कि आपको उपाय के जरिए जब युतियां भंग होती है तो आपकी किस्मत जगती है और कर्मों में प्रतिफल का लाभ होता है। तो देखिए मित्रों, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। तब तक के लिए आप खुश रहिए, आबाद रहिए, अपना ध्यान रखिए, बड़ों का आशीर्वाद लेते रहिए, छोटों से प्यार करते रहिए। मेरा प्यार भरा नमस्कार।